बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम आईना अब्सार के चैनल से आपसे दोबारा हम कलाम हो रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम दो हैं आज और आज और बड़े अरसे बाद और पहली मर्तबा हमें इकट्ठे प्रोग्राम करने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ज़ाहिर है कि फ़ासला है तो इसलिए बार बार तो आना मुमकिन नहीं, जी। लेकिन बहुत अरसे से ख्वाहिश थी कि ये हो सके। कोरोना की वजह से वैसे भी ज़रा आने जाने में और सफ़र और की आपके मुश्किलात भी स्विट्जरलैंड हैं। वालों ने तो लगता है कुछ ज़्यादा सख्ती की हुई थी। कुछ अरसे तक सख्ती थी बॉर्डर पे। हाँ जी, अब हाँ शुक्र है कि थोड़ा जी। सहूलत हो गई है, इसलिए आना जाना मुमकिन हो गया जी। दोबारा। और हमारे जो मिलने का सबब है वो भी ऐसा है कि एक नए प्रोग्राम के साथ हम आज अपने नाजरीन की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। और मकसद आज के प्रोग्राम का हमारा ये है कि हम इस प्रोग्राम के मकासद ही हमारे जो नाजरीन हैं उन तक पहुँचाएँ। प्रोग्राम जिसको हम पहली मर्तबा आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है कुतुब नुमा। और जब मोहतरम भट्टी साहब ने मुझे बताया कि कुतुब नुमा इस प्रोग्राम का नाम रखा है तो मेरा ख्याल पहले गया वो काफ वाले दो कुतुब नुक्ते की वाला तरह, दो कुतुब। नुक्ते वाला हाँ जी, कुतुब गौस की कुतुब वाला तरह। हाँ जो हाँ। था। और मतलब मैं उसमें सोचने लग गया कि ये किस तरफ जाने लगा है मतलब प्रोग्राम। इशारा क्या है हाँ जी, हाँ जी। तो खुला ये कि ये है तो दूसरा कुतुब, लेकिन इसमें और दूसरे वाले कुतुब में और कुतुब में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर कराची वाले बोलें तो उनको तो प्रोनाउंसिएशन से ही कुतुब और हाँ वो हाँ। फर्क हो जाएगा ना। और अगर हैदराबादी बोले तो खुतुब हो वो जाएगा। कुतुब हो जाएगा, लेकिन हमने मेरा मकसद ये था कि किताब की जमा कुतुब। ठीक। और चूंकि पहले दिन से ही मुझे अंदाज़ा था कि आप इस तरह के मीडियम से किताब को फ़ी जिनसे ही और बयाने ही वहाँ ट्रांसफ़र नहीं कर सकते ठीक। दूसरे बंदे तक, ठीक। लेकिन आप उसकी तरफ इशारा कर सकते हैं। सही। या आपकी गुफ्तगू जो है या प्रोग्राम वो ओवरऑल एक तरफ इशारा करे, और वो जिस तरफ इशारा करे आपके ज़ौक़ को और आपकी सोच को और आपकी अगली जो ज़िंदगी में मसरूफियात की जो प्लानिंग्स हैं उन सारों को वो कन्वर्ज कर ले किताब के साथ। सही। और उससे भी कोई बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि लोग लोग बहुत एकेडमिक नोयत की बात, हाईली एकेडमिक कुछ नहीं है मेरे जहन में। ठीक। समथिंग ऑफ एवरीथिंग, सही। सही। एटलीस्ट समथिंग ऑफ एवरीथिंग जो है वो भी अगर अचीव हो जाए तो ये भी बड़ी बात है। लेकिन ये जो समथिंग ऑफ एवरीथिंग में अचीव करने में मसला ये आता है कि कभी कभी कुछ भी बाकी नहीं रहता। उसकी जो मेंटेनेंस है या उसका ख्याल रखना वो नहायत ज़रूरी है। देखिए, हाँ। गुजारिश ये है कि जब भी आप कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो उसमें ये ख़तरा तो अपनी जगह पे मौजूद होता है कि पूरा माल ही चौपट ना हो जाए। ये सही। तो किसी इनिशिएटिव का मतलब ही ये है ठीक। कि आपने एक अनदेखे और बिल्कुल जिसका आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कि नतीजा क्या निकलेगा, आपने उसमें पैर रखना है जाके ठीक। और चलना है उसकी तरफ। सही। अब आगे अगर आप इसको अपने मजहबी माखज़ की तरफ वापस आएँ तो युमिनूना बिलगैब में यही होता है कि उनको नज़र कुछ नहीं आ रहा होता बज़ाहिर, वो कुछ इम्कानात की तरफ पैरवी करते करते ठीक। ऐसे यकीन के साथ आगे बढ़ते हैं ठीक। कि वो जो गैब है वो उनके लिए शहूद की मंजिल बन जाती है। सही। और अगर आप उसको बिल्कुल अपनी अदब की और जो हमारे शायराना इजहार में लें हाँ। तो वो चांद चेहरा सितारा आंखें के पेश लफ्ज़ में उबैदुल्ला अलीम साहब ने एक जुमला लिखा हुआ है कि इरशाद। आप जिसे शराब कहते हैं मैंने उन चश्मों से पानी पानी पिया पिया है। है। तो उन चश्मों से पानी पीना ही तो असल काम है। और अगर आप उसको साइंस की डोमेन में लेके जाएं तो प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब का एक जुमला जो उनकी एक स्पीच में था, वो किसी उनके बारे में किताब में या उनकी अपनी मतलब तकरीरों का मजमूआ था, या मुझे याद है डॉक्टर असगर कादिर साहब ने मुझे एक उनकी किताब दी थी जो उस वक्त उस ज़माने में सिंगापुर से छपी थी, सही। आइडियल्स एंड रियलिटीज़। अच्छा। तो उसमें वो था। तो वो जुमला ये था कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि ख्वाब वो नहीं होता
जो आप रात को सोते में देखते हैं। सही। ख्वाब वो नहीं होता जो आप रात को सोते में देखते हैं, बल्कि ख्वाब वो होता है जो आपको रातों को सोने नहीं देता। वाह वाह। A dream is not what you see while sleeping in the nights, but a dream is what does not let you sleep in the nights. वाह। तो ये जनाब मसला तो ये है कि हमने तो ये बात पेश करनी है, इतना सौखा काम नहीं है। हाँ। कि आपकी ऑडियंस जो है वो आदी है आपसे रोज़ाना की बुनियाद पर एक प्रोग्राम आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल। और उसमें करंट अफेयर्स की बातें हैं। करंट अफेयर्स में ये सहूलत मौजूद है कि एक आदमी जिसने सारा दिन टैक्सी चलाई है या उसने अपनी जो भी जॉब की है, जो भी उसकी मसरूफियात हैं, वो उसमें सारा दिन रहा है, शाम को वो आया है, उसने कहीं से ऐसी खबरें सुनी हैं जो उसको उसके लिए पिंचिंग थी, उसको तकलीफ पहुंची है उनसे, या उसका बहरहाल एक कंसर्न डेवलप हो चुका है। हमारा प्रोग्राम आईना जो है उसको ऑन करने से पहले वो जितनी हमारे सामने ऑडियंस बैठी हुई है दुनिया भर में, उनका पहले से एक कंसर्न मौजूद होता है। ठीक है, ठीक। चाहे उनको कोई अहमदी हवाले से कोई टार्चर पहुंचा हुआ है, या कोई उनके साथ कोई परसिक्यूशन की कोई खबर आई है, या वैसे सोशल सेक्टर में जैसे ये कल परसों मोटरवे वाला हादसा हुआ है, ये इस तरह का कोई वाकया है, यानी वो जो बात पहले ही एक यानी फिक्र का और तकलीफ का बाइस है, हर चीज़ है। हाँ। तो हमारा प्रोग्राम ऑन करने से पहले ही वो लोग कहीं ना कहीं जज्बाती कैफियाती सतह पर तो ट्यून थे ही। ठीक है। उस पे हमने बात करनी होती है सिर्फ ये सोच के, इतनी सी हमने एहतियात करनी है कि हम दुखे हुए हैं बहुत और अब दुखाओ मत। यानी हमने उसको मजीद एक तो ये ख्याल करना होता है, दूसरा ये जैसे मेन स्ट्रीम मीडियम में इस वक्त चल रहा होता है कि वो इंसान की जो सोचें और जज्बात, जो उसकी अटैचमेंट्स और उसकी जो कैफियत हैं, वो उसके साथ मैनिपुलेशन का एक प्रोसेस भी चल रहा होता है। अब इधर ही ज़रा हम जनाब वापस किताब के अपना प्रोग्राम के नाम पे आए, कुतुबनुमा, और इसके मकसद की तरफ आए। तो अब जो आपकी गुफ्तगू से मैं जो थोड़ी बहुत बात समझा हूँ, अभी आप उसको और वाज़े कीजिएगा। वो ये है कि करंट अफेयर्स का जो प्रोग्राम है आईना, वो तो हालात हाजरा के किसी भी मौजू से मुतल्लिक है, ठीक है, और ऐसे मौजूआत से मुतल्लिक है जिससे आपका नाजिर पहले से अटैच्ड है, पहले से मुंसलिक। नाजिर से मुराद नाजिर देखने वाला मतलब हमारा देखने वाला। हमारी अहमदी ऑडियंस जो है वो नाजिर का मतलब सदर अंजुमन अहमदिया के नाजिर ना लेने। हाँ जी, ठीक है। वो आपको देख रहा है पहले से, और वो उन मसाइल से पहले से वाकिफ है, और उन तकालीफ से गुजर के एक जज्बाती कैफियत से उसकी वाबस्तगी वहाँ मौजूद है, इस वजह से आपका प्रोग्राम देख रहा है। ठीक। दूसरे जो प्रोग्राम देख रहा है अपनी एंटरटेनमेंट के लिए या उसी हालात हाजरा से मजीद आगाही के लिए, ठीक है, उसमें उसको फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन मिल रही है शायद, ऐसा है, या ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन उसको मिल रही है। ये जो प्रोग्राम है जिस पर अब हम जिसके मंच पे बैठे हुए हैं, जी, उसका जो दरोबस्त है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसकी प्रोग्रामिंग मुख्तलिफ है। हम इसमें जो बात करना चाहेंगे और जो करेंगे वो उन दोनों प्रोग्राम से मुख्तलिफ है जो इस वक्त ऑडियंस हमारी देख रही है और अपने अंदर मतलब उतारे जा रही है। दुरुस्त है। हुंगारा से भी ये मुख्तलिफ है और आईना से भी मुख्तलिफ है, और उन प्रोग्राम से भी मुख्तलिफ है जो इस वक्त मीडिया में आम है, उससे भी मुख्तलिफ है। क्योंकि मुझे नहीं पता मेन स्ट्रीम मीडियम में कहीं पे भी कि कौन इस वक्त अपना मीडिया हाउस है जो अपने किसी बादामी को या मतलब वसीम को या फलां को या किसी को भी वो सेंसेशनल सिचुएशन से हट के सही बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में बैठ के फूड फॉर थॉट के तौर पर, पॉइंट्स टू पॉन्डर के तौर पर कौन है जो उसमें 10 मिनट भी देने को तैयार, और हकीकतन आज़ादी के साथ, आज़ाद मीडिया की तो बात करते हैं, ऐसे ही है। वो तो एक कोई पाबंदी ना चाहे, ऐसी आज़ादी कहाँ, खुद मेरी ख्वाहिश से निकला सिलसिला जंजीर। सही। तो वो तो 1000 किस्म की जंजीरें हैं। बिल्कुल। लिहाजा ये मुझे नहीं अभी तक कोई नजर आया। दूसरी बात ये है कि आप
कुछ दें भी तो। सही। ठीक है जी, ये आपने सुन लिया कि जी अपना फलां जो है वो बड़ी साहिब इल्म है, वो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उसका बड़ा तजुर्बा है, उसका ये है। ये कॉम्प्लीमेंट समेटना इज वन थिंग। सही। लुत्फ ये है कि आदमी आम करे बहार को। अगर ये सच है कि फ़र्ज़ किया हमने पिछले 30-40 साल में कुछ पढ़ा है, कुछ लोगों से मिले हैं, बैठे हैं, आगे सोचने के लिए कुछ हमारे पैटर्न बना है ज़हनी तौर पर, ठीक। तो अगर ये बात इसको एज सच मान लिया जाए, सही, दुरुस्त हो, ठीक, तो फिर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि जो आपने पाया उसको आगे डिलीवर करें। ठीक। और अपनी कैपेसिटी में डिलीवर करें। ठीक। तो इस प्रोग्राम में अगर अल्लाह ताला ने ऑडियंस दिए हैं, अगर रोज़ाना के मुकालमे की एक फ़ज़ा बनी है, तो उस फ़ज़ा में एक सतह बुलंद होनी ज़रूरी है। सही। पानी की सतह जो है वो बुलंद होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक। और उसके लिए बारिश भी है, उसके लिए मतलब हज़ार हाँ उसके मैकेनिज़्म हैं। सही। तो अपनी तरफ से तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर समातें हमें मुयस्सर हैं, अगर हमें तवज्जो मुयस्सर है, तो फिर उस तवज्जो और उस समात का बेहतरीन इस्तेमाल भी करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और उसके लिए हमने ये कुतुबनुमा रखा है, क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो आप पे ही मैं रजी पुजी, आप ही मेरे बच्चे जो कि हर चीज़ आप अपनी ही तरफ लेके आए, वो बात नहीं बनती, मज़ा नहीं आता उसमें। और लोग भी लिखने वाले हैं, और लोगों ने लिखा है, लोगों के तजारुब हैं, लोगों की फाइंडिंग्स हैं, लोगों के इस्तगराक हैं, लोगों की सोचें हैं। बिल्कुल ठीक। और उन्होंने उसको किताबों में थोड़ा अरसा नहीं है, लंबे अरसे से वो लिख रहे हैं, और मुख्तलिफ फील्ड्स हैं लिखने की। आप अफसाने को सिर्फ इस बात पे तो ना लेना कि वो अफसाने का नाम ले साथ ही मंटो का नाम ले लेते हैं, और मंटो के भी वो मतलब चंद एक खास वो जो ठंडा गोश्त नाम याद लोगों को जुबान पे चढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें कि अफसाने में जितने बड़े बड़े नाम गुजरे हैं, उन्होंने उन चंद लाइनों में बहुत बड़े मैसेजेस दिए हैं, बड़े बड़े डिस्कोर्स छेड़े हैं, रास्ते खोले हैं। बिल्कुल। इंतजार हुसैन अब मतलब वो सिर्फ अफसाना मतलब जुबान के चस्के के लिए तो नहीं लिखते थे। सही। तो उसमें वो मैंने सुना हुआ है उनका एक वो ना, बल्कि पढ़ा भी है कि पढ़ो कलमा मोहम्मद का, खरीदो हलवा बेसन का। जी, उसमें उन्होंने इतने इस्तारे और इतनी साइकोलॉजिकल चीजें आगे रखी हैं। ऐसे ही है वो हलवा बेसन का तो नहीं है उसमें मुराद। तो इस तरह हम अपने ऑडियंस के साथ जो हमारी फाइंडिंग्स हैं, वो अमेरिकन, मेरा एक दोस्त बना था, तो उसने किसी बात पे मैंने कहा तुम तो कहते दिस इज माई 2 pennies, कि ये मेरी 2 पैसे का कंट्रीब्यूशन। तो हमारा ये आजाना हकीर सा कंट्रीब्यूशन होगा, अल्लाह ताला उसको फल लगाए। तो मैं तो वही कहा करता हूँ कि वो जो बाइबल में परिंदे की मिसाल है ना, कि वो चोंच पानी की उसने भर के टपका दी। अब पानी तो आग तो उस एक चोंच भर पानी से नहीं बुझ सकती, लेकिन अल्लाह ताला का रहम उससे जोश में आ जाता है। सही। तो ये जनाब हमारी ये एक वो कोशिश होगी कि हम अपने हिस्से का वो पानी टपकाएं, और हम अपने हिस्से का दीप जलाएं। आगे उसको फल तो माली दा कम पानी देना, पर मशका पावे। सही। मालिक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। तो ये है हमारे तो उसके सामने। अब आप हिम्मत तो करनी पड़ेगी हिम्मत करनी पड़ेगी, और साथ वो समाते रहें और आपकी बसारतें रहें, तो इसमें खुद बखुद एक बरकत पैदा होगी। ऐसे ही है। और हमें यानी अजीब बात है कि कैमरे के साथ सामने बैठे हुए आदमी को ये खुद अंदाज़ा हो जाता है कि मेरी बात पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, बावजूद इसके कि कोई सामने नहीं, कोई भी सामने नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद पता चल रहा होता है। और वो तारफी प्रोग्राम है, तो उसमें मैं अपने जब हम रेडियो में थे, तो एक दफ़ा हमारे होते हुए स्टेशन डायरेक्टर थे ज़फ़र खान न्याजी, उनके पास कोई सिफारशी आया बच्चा, इतना बच्चा भी नहीं था, मतलब यंग मैन। तो उसने किसी की खत शत लेके या फ़ोन करवा के तो आया कि मुझे वहाँ कंपेयर रख लें रेडियो में। तो अब वो उन्होंने थोड़ी देर में उसको, जब स्टेशन डायरेक्टर बनता है तो वो ज़ाहिर है प्रोड्यूसर से तरक्की करते करते वहाँ तक आया होता है, तो उसको पता तो होता ही है आवाज़, स्टाइल, बात, तलफ़ुज़, लहजा, और फिर मबलग इल्म, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो न्याजी साहब ने उसको कहा कि बेटे ऐसे करना, उन साहब को मेरा सलाम देना और उनको कहना कि जनाब आपके हुक्म पे मैंने तो रख लिया है बंदा,
यानी मैं आपको रख रहा हूँ, उस कैंडिडेट को कहते सही हैं। सही। लेकिन साथ ये भी उनको बता देना कि ज़फ़र खान नियाज़ी ने तो रख लिया था, लेकिन वो जो रेडियो के बाहर लोग बैठे हुए हैं ना, वो निकाल देंगे आपको क्योंकि आप में वो बात नहीं है। तो बात यही है कि हमारी तो ये दुआ है कि हम पेश करते हैं, आगे जो परली तरफ ऑडियंस बैठे हैं, अगर उन्हें भी ये चाहिए हुआ और हम चाहिए हुए और हमारा प्रोग्राम चाहिए हुआ, तो अल्लाह ताला इसको फल लगाए। लेकिन हमने तो इस नीयत से शुरू किया है कि हर दफ़ा कुछ ना कुछ इस पे कहा जाए। ये है सूरत हाल। तो फिर अब आज के तारफ़ी प्रोग्राम में क्या कहते हैं, इजाज़त लें या अभी और कुछ गुफ्तगू नहीं, मैं ख्याल है आज के लिए इजाज़त लेते हैं। ठीक है। और अगले प्रोग्राम में फिर अभी हम मज़ीद 2 प्रोग्राम्स इसी तारुफ के सिलसिले में ही रखेंगे। हाँ जी, ताकि पब्लिक को ये, हाँ, जो हमारे सुनने वाले हैं उनको ये पता चल जाए कि मतलब ये गाँव गुआचियाँ थे खुरा केड़े पासे जाना है। तो ये सिलसिला है। सही। जज़ाकल्लाह भट्टी साहब। तो फिर आज के लिए वाइंड अप करते हैं इस प्रोग्राम के लिए। बिल्कुल ठीक है। और अगले 2 प्रोग्राम्स में मज़ीद इसी कुतुब नुमा को मज़ीद डिस्कस करते हैं कि हम इसमें हमारा मकसद क्या है, और फिर साथ साथ ये भी हमें अभी देखना है कि हम अपने जो नाजरीन हैं उनसे क्या चाहते हैं इस सिलसिले में। ज़रूर। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और आइंदा हम फिर नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।